नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी शिशुनाग वंश के बारे में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे नंद वंश के बारे में। नंद वंश। नंद वंश का स्थान इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो क्यों है, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आप समझ जाएंगे। नंद वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी? महापद्मानंद ने। महापद्मानंद। महापद्मानंद को दो उपाधियां प्राप्त थी। कौन कौन सी? एकराट और दूसरा छत्रांतक। एकराट का मतलब होता है एक राष्ट्र और छत्रांतक का मतलब होता है क्षत्रियों का विनाश करने वाला। कहते हैं कि महापद्मानंद एक निम्न कुल का व्यक्ति था। तो खास बात यहीं पे शुरू होती है। देखिए, एक उद्योगपति का बेटा अगर उद्योगपति बने, एक सेलिब्रिटी का बेटा अगर सेलिब्रिटी बने, तो इसमें क्या खास बात हो सकती है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति जिसके पास सुविधाओं का अभाव हो, अगर वो कल के दिन कोई उपाधि हासिल करता है, वो कोई समाज में ऊंचा स्थान हासिल करता है, तो ये खास बात तो है। तो कहते हैं कि महापद्मानंद ने मौर्य काल से पहले मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया था। महापद्मानंद ही वो सम्राट था जिसने इतने वर्ष पूर्व एक राष्ट्र का सपना देखा था। एक राष्ट्र, इसका सपना देखा था। महापद्मानंद को एकराट की उपाधि ऐसे ही नहीं मिली थी। उसने मगध साम्राज्य के जो आसपास के इसके जो आसपास के क्षेत्र थे उस पर इसने क्या की थी? विजय प्राप्त कर ली थी। और किसमें मिला लिया था? मगध साम्राज्य में मिला लिया था। और एक केंद्रीय प्रशासन प्रणाली विकसित करने की कोशिश किसने की थी? महापद्मानंद। छत्रांतक उसे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उस समय के जितने क्षत्रिय थे सब पे उसने विजय प्राप्त की थी, सभी को पराजित किया था, इसलिए उसे छत्रांतक की उपाधि भी मिली थी। तो एक निम्न कुल का व्यक्ति यहाँ से फर्श से कहाँ पहुँच गया? अर्श पे पहुँच गया। अर्श पे पहुँच गया। तो ये खास बात है कि नहीं है? हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे गरीब होंगे जिनके पास सुविधाओं का अभाव होगा, टाइम नहीं मिलता होगा, तरह तरह से परेशान रहते होंगे, लेकिन उन परेशानियों के बावजूद अगर आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे तो आपका भी स्थान कहीं ना कहीं खास ही होगा, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पहुँचना चाहते हैं जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ से पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो इतनी मुश्किल चीज़ अगर आपको पानी है तो मेहनत भी तो आपको वैसी करनी होगी। इसका जो अगला उत्तराधिकारी था वो कौन था? धनानंद। धनानंद कैसा राजा था? धनानंद एक विलासी राजा था जिसको शासन प्रशासन से कोई मतलब नहीं था। जनता उसके शासनकाल में परेशान थी, उसके अत्याचार से परेशान थी। धनानंद ने उस समय के एक महाविद्वान जिसको चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, उसका क्या किया था? अपमान कर दिया। उसी अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित करके क्या किया? मौर्य वंश की स्थापना कर दी। धनानंद के समय में ही कौन आया था? भारत सिकंदर। सिकंदर का आक्रमण किसके समय हुआ था? धनानंद के समय हुआ था। धनानंद खुद में एक विलासी राजा जरूर था, लेकिन इसके पास सैन्य बल बहुत ज़्यादा थे। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी, सैन्य बल बहुत मजबूत था। कहते हैं कि इसके सैन्य बल से घबरा के सिकंदर ने ब्यास नदी को पार नहीं किया था। ये ठीक वैसा ही है जैसे विरासत में आपको बहुत सारी धन संपत्ति मिल जाए, आप करोड़ों के जायदाद के मालिक हो जाएं, तो फिर आपका जो स्किल है, आपका जो हुनर है वो सामने नहीं आ पाता है, निखर नहीं पाता है। क्योंकि स्किल और हुनर को निखारने के लिए तो मेहनत की भट्टी में तपना पड़ता है, और जिसके पास इतना धन दौलत और इतने ऐशो आराम हो, कौन मेहनत की भट्टी में तपना चाहेगा। तो आप लोग जो है उस मेहनत की भट्टी में तपिए, क्योंकि आपको वो चीज़ें नहीं मिली हैं। अगर आप यहाँ से लापरवाही करेंगे
तो आप कभी यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। और मैं जानता हूँ आप सभी का सपना ये है कि आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि यहाँ रहने में तकलीफ़ें बहुत हैं और तकलीफ़ें कोई भी आदमी अपने ज़िंदगी भर नहीं चाहता है, कैसे न कैसे करके उससे निजात पाना चाहता है। तो ये कितना बेहतरीन मौका है कि आपने सपना देखा है यहाँ जाने के लिए। तो ये सपना ऐसे तो पूरा नहीं होगा, आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, उसके लायक बनना पड़ेगा, अपने आप को बनाना पड़ेगा, तो आप पहुँचेंगे यहाँ। ये थी नंद वंश की कहानी। आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे मौर्य वंश के बारे में। अगर आपके कुछ कमेंट या सुझाव हैं तो ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी पे पूरा फोकस कीजिए। जय हिंद।